ओम शांति। आज 14 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। ये वरदानी दिवस हमें वरदानों की स्मृति दिलाता है। हर सतगुरुवार हम परम सतगुरु को भोग स्वीकार कराते हैं, उनकी वरदानी दृष्टि लेते हैं और उनसे वरदान लेते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। याद की छत्र छाया में रहने वाले माया जीत भव। बाबा की याद छत्र छाया है। जो इस मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं वो सदा सेफ रहते हैं। इस संगम युग पर याद की छत्र छाया में रहो और इस स्मृति में रहो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये स्मृति समर्थ बना देती है, माया के धोखे से बचा देती है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई। इस समय तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। जो कुछ आप देखते हैं ये विनाशी है, नष्ट हो जाने वाला है। इसे देखते हुए भी ना देखने का अभ्यास करना है। ओम शांति का अर्थ बताते बाबा ने कहा कि आप अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर शिव बाबा की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। स्वधर्म में स्थित रहेंगे तो मन शांत रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। बाबा ने याद दिलाया, तुम पवित्र आत्मा थे, जन्म पुनर्जन्म लेते अभी अपवित्र बन गए, फिर से पवित्र बनना है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। बहुत से लोग सोचते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र कैसे रह सकते हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं कि इन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवान ही कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा कहते तुम्हें परिवार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते, जिम्मेवारी निभाते हुए पवित्र बनना है। कोई नहीं जानता दुनिया में हाहाकार क्यों है। हाहाकार का कारण ये 5 विकार हैं। बाबा की याद से इन विकारों पर जीत पानी है। वो थोड़े बच्चे हैं जो भगवान को पहचानते हैं, जो उन्हें पहचानते हैं वो उन्हें याद भी करते हैं। कई बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। हमें वायदा करना है हम बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चलते फिरते ये अनुभव करेंगे परम सद्गुरु का वरद हस्त मुझ पर है। उन्होंने मुझे वरदान दिया है। मैं माया जीत आत्मा हूँ। जो भी मिले उन्हें भी वरदान देना है। आप याद की छत्र छाया में रहो, मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, पवित्र बनो, योगी बनो। संकल्प शक्ति से सबको वरदान देते हुए ये अनुभव करेंगे मैं माया जीत आत्मा हूँ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कोई दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो क्योंकि इसे आग लगनी है। प्रश्न है, ईश्वरी गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती। ईश्वरी गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। ये है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा करैक्टर बिगड़ा हुआ विकारों से। अब तुम सबका श्रेष्ठ करैक्टर बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है।
ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म, अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना। बाप के बच्चे बने हो तो ज़रूर बाप का वर्षा याद आएगा, अर्थात सतयुग की बादशाही याद आएगी। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर बाप की संतान हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमें पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है जहाँ पवित्रता की। पवित्र दुनिया, अपवित्र दुनिया, दोनों में कितना अंतर है। पवित्र दुनिया अर्थात सतयुग में विकारों का नाम निशान नहीं। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। और पवित्र दुनिया निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया में आकर अर्थात सतयुग में आकर फिर सीढ़ी उतरते उतरते नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। पावन दुनिया वो है पति दुनिया। ये है राम राज्य, वो है रावण राज्य। समय पर भी दिन और रात गाए हुए हैं, परंतु भक्ति को अंधकार कहा जाता। तुम बच्चे जहाँ आए हो सदगति के लिए, तुम आत्माओं में 5 विकारों के कारण पाप आत्मा आ गए। उनमें मुख्य काम विकार, जिससे मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा हुए। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ गई। कहाँ सतयुग के देवी देवता, कहाँ कलयुग के विकारी। इसलिए बाप कहते कि इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत बन जाएंगे, अर्थात नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मनुष्यपति बनते हैं तो कुछ समझते नहीं। इस काम पर ही कितने हंगामे होते, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण इनको नीच कहा जाता। अभी बाप द्वारा समझते हो कि इस समय हम बिल्कुल बर्थ नॉट अ पेनी, कौड़ी तुल्य बन गए। काम की जो चीज़ नहीं उसे आग में जलाया जाता है ना। आगे तुम बच्चे समझते हो कि दुनिया में कोई काम की चीज़ नहीं। सब मनुष्य मात्र का विनाश तो होना ही है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनका विनाश तो होना ही है। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर है। बाप को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर का कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा ऊपर में 5 तत्वों से भी पार शांति धाम में रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती। आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही है। सिर्फ पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ी। अभी बाप आए हैं पाप से छुड़ाने। विकार से सारा करैक्टर बिगड़ता है। करैक्टर किसको कहा जाता ये भी पता नहीं। गाया हुआ भी है पांडव राज्य, कौरव राज्य। अभी पांडव कौन ये भी कोई नहीं जानता। पांडव था रास्ता दिखाने वाले। अब तुम समझते हो कि इस समय हम ईश्वरी गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं हम बच्चों को राम राज्य की स्थापना करने के लिए। इस समय ईश्वरी गवर्नमेंट क्या करती है?
आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है, नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए, ये भी कोई नहीं जानते। इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? क्योंकि देवी देवता होते हैं स्वर्ग में, उन्हें स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नीचे उतरते उतरते आखिर में नरकवासी बन गए, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। फिर और कैसे जानेंगे? स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता। ये बातें तुम अभी समझते हो। ये ड्रामा बना हुआ है। पतित पावन एक बाप को कहा जाता, कहा पुकारते हैं बाबा आओ हमको पावन बनाओ। ये श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अंत में पतित बने, तभी श्याम सुंदर नाम गाया हुआ है। परंतु मनुष्य अर्थ नहीं समझते। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी दी जाती है। इसमें 2 दुनिया कर दी। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, वो पहले नई फिर पुरानी होती। सतयुग में दुनिया नई, फिर इस समय पुरानी। पहले छोटे बच्चे होते, फिर बड़े होते, फिर बूढ़े होते। ऐसे दुनिया भी पहले नई, फिर धीरे धीरे उतरते उतरते पुरानी होती। तुम कितना समझाते हो, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं ना, इन्होंने समझा है, समय से कितने मीठे बन गए, कितने गुणवान बन गए। किसने बनाया? स्वयं भगवान ने आकर बनाया। लड़ाई आदि की तो जहाँ कोई बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं, जो हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वो क्या है, कौन है, ये कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते, बस सिर्फ कहते रहते, अर्थ तो ज़रा भी नहीं समझते। समझाएंगे तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो ये धारणा करते हैं। कई तो भूल जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए, जो याद ही नहीं करते। तो अभी जो पारस बुद्धि बने, उन्हों का काम है औरों को भी समझाकर आप समान पारस बुद्धि बनाना। पारस बुद्धि की एक्टिविटी ऐसे चलती है, क्योंकि हंस बगले हुए ना, हंस कभी किसी को दुख नहीं देते और बगले सुख नहीं देते, दुख देते हैं। उन्हें बगला कहा जाता, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी आकर बैठते हैं, बहाना बनाते हैं पवित्र रहते, परंतु झूठ बोलते हैं। कहा भी जाता, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। अब भी है पुरुषोत्तम संगम युग। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही 3rd ग्रेड बनते हैं। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड। वो बात बता सकते हैं कि ये 3rd ग्रेड है। बाप समझाते, मीठे बच्चे, पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे पवित्र रहते हो, ये तो असंभव है। लेकिन उनमें योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी अच्छी तरह नहीं समझा सकते कि ज्ञान और योग से हमें कितनी शक्ति मिलती है। वो कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ज़बरदस्त लॉटरी है। 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनना
इस समय की पवित्रता से कितनी भारी लॉटरी है। हमको तो और ही खुशी होती, कई बच्चे गंधर्वी विवाह करके भी पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र हैं ना, उन्हें निर्विकारी कहा जाता है ना। अपवित्र से पवित्र एक बाप ही बना सकते हैं। फिर ये भी समझाया ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद वैराग आता। अब इस पति दुनिया में हमें रहना नहीं, ये शरीर रूपी कपड़े उतार अब घर जाना है। फिर सृष्टि पर आएंगे, सतयुग में आएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाएंगे। अब हम जाते हैं शांति धाम। पहले पहले अल्लाह की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पुरानी दुनिया ज़रूर ख़त्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए स्थापन करने, अर्थात 5000 वर्ष के बाद बार बार आते हैं। फिर नरक का विनाश होता। जब नई दुनिया स्थापना होती तो इधर पुरानी दुनिया का विनाश होता। नरक कितना बड़ा है, आज की संख्या कितनी है, और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहाँ तो कितने ढेर धर्म हैं। कलयुग में लिखा हुआ भी है, शंकर द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पति से फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे कि पति से पावन बनते। पावन है श्री लक्ष्मी नारायण। पति तो लास्ट जन्म है ब्रह्मा। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। उन्होंने शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता। आत्माएं तो हैं ही अनादि। आत्माओं को क्रिएट तो कोई नहीं करेगा, इसलिए अनादि। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि, खेल भी अनादि। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। सो आत्मा को सृष्टि के आद्मदंत के ड्यूरेशन का भी ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान किसने दिया? स्वयं बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो। संगम समय पर पुरुषार्थ करते 21 जन्म प्रारब्ध भोगते हो। फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते, कोई धनी धोरी नहीं। फिर करैक्टर बिगड़ने लगते हैं, विकार है ना। मनुष्य समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अब तुम बच्चों को कितना क्लियर कर समझाया जाता है। अब तुम हो गुप्त। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया, कितना सूत मुझा दिया है। बाप को बुलाते हैं, हम कोई काम के अब नहीं रहे, अर्थात हमारे में कोई गुण नहीं। आकर पावन बनाकर हमारे करैक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं कि इस संगम समय पर पुरुषार्थ कर कितने ऊंचे बन जाते हो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व के मालिक। कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है कि आज हंस कहलाते, अर्थात मोती चुगने वाले, कल बगला बन जाते, गंद उठाने वाले। देरी नहीं लगती, क्योंकि माया भी बड़ी गुप्त है। जहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से सब दिखाई पड़ता। फिर आश्चर्यवश सुनंती कथंती सुनावंती, फिर भगंती हो जाते। इतने ज़ोर से गिरते हैं जो हड्ड टूट जाता है, अर्थात विकारों में गिरते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे कि फिर
सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा ज्ञान सुना है, स्वर्ग में तो आएंगे, क्योंकि मम्मा बाबा कहा ज्ञान का विनाश नहीं होता। अभी बाप कहते मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। अगर विकार में गिरे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अब तुम समझते हो ना कि ये चक्कर कैसे फिरता है। संगम समय पावन बनकर दैवी गुण धारण कर शांति धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे, फिर धीरे धीरे उतरते 84 जन्म लेते लेते अंत में गिरेंगे। फिर बाबा आएगा, फिर हमें संगम पर, फिर हमारे को मनुष्य देवता बनाएंगे। अब तुम बच्चों की बुद्धि पलटती रहती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती। बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या। कल युग में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी। कोई इच्छा रखी तो गया, फिर बर्थ नटा पहनी कौड़ी तुल्य बन जाते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। कई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी ख़त्म कर देते, परिवार को भी ख़त्म कर देते। महान पाप आत्माएं बन जाती। रावण राज्य देखो क्या क्या करा देता। बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है, इसमें कभी दिल नहीं लगानी। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। पवित्रता पर ही देखो कितने हंगामे होते। गांधी जी भी कहते थे हे पतित पावन आओ। अब क्या कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापस जाना है, तब तो इकट्ठे जाएं। बाबी तो आए हैं ना, सबको पावन बनाकर घर ले जाने। बाप के आने बगैर कोई वापस जा भी नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी अच्छी समझानी दे, हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने करैक्टर सुधारने हैं। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन। तो बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रख हम इस प्रकार अनुभव करेंगे। सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं जो आपके पास आ सके। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन सदा याद रखो, हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय हमारा ही यादगार है। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस समृद्धि से सदा समर्थ रहो
तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। हरेक बीके को बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए अब ये 3 कार्य करने हैं। जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।